Hello everyone. Today we will study about the inherent powers of the High Court, which is in section 482 of the Code of Criminal Procedure. Section 482 is about savings of inherent powers of the High Court, which says nothing in this code shall be deemed to limit or affect the inherent powers of the High Court to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this code, or to prevent abuse of the process of any court, or otherwise to secure the ends of justice. Section 482 is based on the maxim ex debito justitia, which means in the interest of justice. कंप्लीट जस्टिस करने के लिए या फिर जस्टिस के इंटरेस्ट में हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स अंडर सेक्शन 482 हैं. सीआरपीसी के एक्सप्रेस प्रोविजंस या फिर इनहेरेंट पावर्स का पर्पस जस्टिस प्रोवाइड करना ही है. इसीलिए इन दोनों के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता. अगर सेक्शन में नॉट विथ स्टैंडिंग लिखा होता तो कन्फ्लिक्ट हो जाता, क्योंकि तब सेक्शन का मतलब ये होता कि भले ही सीआरपीसी के एक्सप्रेस प्रोविजंस में कुछ भी लिखा है, इनके ऊपर सेक्शन 482 प्रिवेल करेगा. बट सेक्शन 482 में नथिंग लिखा है, जिससे एक्सप्रेस प्रोविजंस एंड इनहेरेंट पावर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड नॉट इन कन्फ्लिक्ट. नथिंग बट सेक्शन 482 में सजेस्ट कर रहा है कि एक्सप्रेस प्रोविजंस होने के बावजूद भी इनहेरेंट पावर सेफ है और जब भी ज़रूरत पड़े उन्हें यूज़ किया जा सकता है. सेक्शन 482 इनहेरेंट पावर्स को क्रिएट नहीं करता, बल्कि उनकी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज और डिक्लेयर करता है. इनहेरेंट पावर्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, रादर इट इनहर्स इन द पर्सन और एजेंसी पर से. सीआरपीसी क्रिमिनल मैटर से डील करता है, इसीलिए इसमें लार्जर सोसाइटल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, एज वेल एज इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अफेक्ट होती है. इसीलिए इनहेरेंट पावर्स की पॉलिसी को रिटेन करने की पावर मोर सुपीरियर और एक्सपीरियंस कोर्ट दैट इज़ हाई कोर्ट को दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में इन द केस ऑफ सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ये कहा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास इनहेरेंट पावर्स नहीं हैं, क्योंकि वो पावर्स हाई कोर्ट के पास ही हैं. बट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास इम्प्लाइड इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर्स हैं, जिसमें वो अपने प्रीवियस ऑर्डर को इफ़ेक्ट में लाने के लिए और ऑर्डर पास कर सकते हैं. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में धर्मेश भाई वासुदेव भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में ये बोला कि रिकॉलिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर इंसिडेंटल टू इट्स प्रीवियस ऑर्डर नहीं है, क्योंकि रिकॉलिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन की पावर हाई कोर्ट के पास अंडर सेक्शन 482 में ही है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 में फर्दर ऑर्डर ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन दे सकते हैं. सेक्शन 156 क्लॉज 3 वाली बात सकीरी वासु केस में भी कही गई थी. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.